हेलो बच्चों, डीपीआर इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपका एसएससी जीडी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोगों के लिए जो है कि जीके जीएस, इस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस काफ़ी इम्पोर्टेंट और अहम रोल निभा रहा है। तो कुछ बच्चों से जो हम लोगों को मिल रहा है पॉइंट कि कहाँ से यह पूछा जा रहा है, उसी बेस पर हम संभावित प्रश्न कुछ लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी टाइप के प्रश्न जो आपसे बार बार पूछा जा रहा है एसएससी के द्वारा और एनटीपीसी के द्वारा, उसी टाइप के प्रश्न आपको हम कराएंगे। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी आने वाले अगले शिफ्टों में है, वो लोग इस वीडियो को अवश्य देख कर जाएँ। यहाँ से क्वेश्चन फंसने के बहुत अधिक संभावना बनता है। तो आइए देखा जाए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एसएससी और एनटीपीसी के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो यह 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। भारत पर आक्रमण के समय महमूद गजनी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो वह अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अलबरूनी आया था। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। नमक किस खनिज से प्राप्त होता है? तो हाइलाइट। किससे प्राप्त होता है? नमक हाइलाइट से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइलाइट से नमक प्राप्त किया जाता है। क्या दिया गया है। व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है व्हाइट हाउस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न क्या है। फ्यूहर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिटलर के लिए प्रयुक्त होता है फ्यूहर शब्द। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हिटलर सही आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 14 दिन तक के लिए रोक सकती है। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो नाना साहब थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नाना साहब सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सदन बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, उच्च सदन बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ। क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य का संबंध किस विषय से है? तो व्याकरण से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महाभाष्य का संबंध व्याकरण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्याकरण से है। अगला प्रश्न क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच कब खेला गया था? तो 7 जून 1975। कब खेला गया था? 7 जून 1975। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। कहाँ स्थित है? मदुरई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में स्थित है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। क्या होगा? सलमान रश्दी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सलमान रश्दी। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3। किसमें किया गया है? भाग 3। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 3 ऑप्शन सही है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? 27 अप्रैल 1998। क्या है? 27 अप्रैल 1998। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूबिज्म क्या है? क्यूबिज्म का प्रवर्तन किसे कहा जाता है? तो यह पिकासो। कौन है? पिकासो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, पिकासो। आगे देखते हैं क्या है। नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है? गोदावरी नदी। राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए, बीबी का मकबरा किसकी याद में बनाया जाता है? बीबी का मकबरा किसकी याद में बनवाया गया था? तो औरंगजेब की पत्नी। किसकी याद में बनाया गया था? औरंगजेब की पत्नी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब की पत्नी। अगला प्रश्न क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है?
कवरत्ती। क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कवरत्ती। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अरब सागर। क्या होगा? अरब सागर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। किस सागर में स्थित है? अरब सागर। अगला प्रश्न क्या है, टमाटर वानस्पतिक दृष्टि से क्या है? टमाटर वानस्पतिक दृष्टि से क्या है? तो फल है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यह क्या है? फल है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, लौंग किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से। लौंग किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फूल की कली से लौंग प्राप्त होता है। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? यूरोप का खेल माना जाता है। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? यूरोप का खेल का मैदान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। साक्ष के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साक्ष के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एच.एम. इरशाद। क्या नाम है? एच.एम. इरशाद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एच.एम. इरशाद। अगला प्रश्न क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 4 जुलाई 1776। क्या आंसर आएगा? 4 जुलाई 1776। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ प्रारंभ हुए थे? ग्रीस में। कहाँ प्रारंभ हुए थे? ग्रीस में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में आरंभ हुआ था। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? जावा इंडोनेशिया। कहाँ पर? जावा इंडोनेशिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जावा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों। क्या है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नीति निर्देशक तत्वों में किस अवधारणा को सम्मानित किया गया है? कल्याणकारी राज्य। क्या है? कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। क्या है? भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761। क्या है? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर माना जाता है। आगे देखते हैं, कुतुब शाही राजवंश ने कहाँ शासन किया था? कुतुब शाही राजवंश ने कहाँ शासन किया था? गोलकुंडा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गोलकुंडा में शासन किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा प्रसिद्ध जीव जंतु अभ्यारण्य स्थित है? तो यह रणथंभौर। राजस्थान में कौन सा है? रणथंभौर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं, सोने का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.3 होता है। क्या होता है? 19.3। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन होता है ठोस कोण का इकाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, स्टेरेडियन ठोस कोण का इकाई माना जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ के लिए गलन की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। क्या होता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। भारत का संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 26 जनवरी 1950 भारत एक संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी जो है कि इसके पूर्वकालीन वर्षों के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य किसके द्वारा शासित होता है? तो यह राज्यपाल के द्वारा शासित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा शासित होता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? टाइफून बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे टाइफून बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है, जापान, फिलीपींस, ये तो करा दिया, टाइफून बोलते हैं इसको। आँख के भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? रेटिना। आँख के भीतरी सतह को रेटिना बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसे रेटिना बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बिल गेट्स किस कंपनी के स्वामित्व में है? माइक्रोसॉफ्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी जो है वह विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। रघुवंश के लेखक कौन है? तो कालिदास। क्या है? रघुवंश के लेखक कौन है? कालिदास। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास इसके लेखक हैं।
क्या है, हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाला मुख्य स्रोत क्या है, हर्ष चरित्र। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाला मुख्य स्रोत क्या है, तो हर्ष चरित्र। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हर्ष चरित्र इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रेयरी शब्द का संबंध किससे है, प्रेयरी शब्द का प्रेयरी शब्द का संबंध किससे है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान से। किससे है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान से संबंधित है प्रेयरी शब्द। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 है। क्या है, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश क्या है, चीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाइना क्या है, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है चाइना। अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है। एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिकरण किस देश में हुआ, तो जापान। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, इसका सही आंसर माना जाएगा जापान। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, शैवाल एल्गी। क्या होता है, एल्गी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शैवाल एल्गी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दामोदर घाटी में कोयला किन क्षेत्रों में पाया जाता है, बोकारो, रानीगंज और ईर्ष्या। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोकारो, रानीगंज, ईर्ष्या इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1862 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1862 में कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया था, तो यह 1976 में शामिल किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1976। आगे देखते हैं, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो यह जो गरसब्बा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युगीन सभ्यता से रिलेटेड है, यह कांस्य युगीन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता से यह रिलेटेड है। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन है, तो राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर इसका सही आंसर है। शक संवत का आरंभ कब हुआ था, 78 ईस्वी पूर्व। क्या होगा, 78 ईस्वी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 78। अगला प्रश्न देखते हैं, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है, तो नेहरू की जन्म शताब्दी से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नेहरू के जन्म शताब्दी से इसका संबंध है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन प्रसारण कब हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, तो 1969 दिल्ली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1959 दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, एलपीजी का मुख्यतः कौन सी गैस होती है, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। मार्टिना हिंग्स किस खेल से संबंधित है, तो यह टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यह टेनिस से संबंधित है मार्टिना हिंग्स। अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है, तो राज्यों के राष्ट्रपति शासन से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है यह। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ल्यू फ्रांस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ल्यू फ्रांस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा की इनमें से कौन सी विशेषता सही है, राज्यसभा की इनमें से कौन सी विशेषता सही है, तो ऑप्शन बी, यह कभी विघटित नहीं होता है, यह कभी विघटित नहीं होता है, यह राज्यसभा की विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारत में परिवर्तित योजना किसने प्रारंभ की थी, तो पीसी महानुलोबिस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीसी महानुलोबिस इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, 1882। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1882। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस। क्या हो जाएगा, टेनिस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेनिस से यह संबंधित खेल है। आगे देखते हैं, क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है, बिलियार्ड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिलियार्ड से यह संबंधित खेल है। आगे देखते हैं, क्या दिया गया है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था, तो वह मशहूर था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना कब हुई थी? तो यह 1756 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1756, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेशवा पद को किस समय वंशानुगत बना दिया गया था? तो यह शाहू मराठा राज्य के समय यह वंशानुगत हो गया था पेशवा पद। अगला प्रश्न क्या दिया गया है देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रासायनिक बंदरगाह कौन सा है? तो यह दहेज गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है, भारत का पहला रासायनिक बंदरगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है मिशनरी ऑफ चैरिटी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मिशनरी ऑफ चैरिटी इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो यह शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। आगे देखते हैं क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह हीराकुंड है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो 1571 अकबर के द्वारा कराया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन के द्वारा किया गया था न्यूट्रॉन बम का आविष्कार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैमुअल कोहेन। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, 86 माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो यह लाल फास्फोरस बोला जाता है। माचिस की तीली पर जो लगाया जाता है इसे लाल फास्फोरस कहा जाता है। आगे देखते हैं, हरी सब्जियों में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा, आयरन पाया जाता है हरी सब्जियों में, प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अंडा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। अंडा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं, लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध किस धर्म से है? तो यह बहाई धर्म है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बहाई धर्म बोला जाता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? एकॉस्टिक्स बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एकॉस्टिक्स इसको बोला जाता है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकॉस्टिक्स बोलते हैं। रक्त समूहों को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक दाता क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है, सार्वत्रिक दाता। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, अरावली पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? अरावली पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं, दिन के समय पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो यह ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पिचर प्लांट पौधा किस प्रकार का है? तो मांसाहारी पौधा है ये। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पिचर प्लांट जो पौधा है यह मांसाहारी पौधा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो एडीज क्यूलेक्स क्या होता है? एडीज क्यूलेक्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे जो है डेंगू बुखार फैलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मूलतः भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आगे देखते हैं, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो यह 25 है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 25 उच्च न्यायालय हैं। बंगाली उपन्यास आनंदमठ क्या है? बंगाली उपन्यास आनंदमठ में वंदे मातरम कब प्रकाशित किया गया था? तो 1882। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1882 में प्रकाशित किया गया था। जूल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? जूल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? यह फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह क्या है? फुटबॉल से संबंधित पुरस्कार है। आगे देखते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुंधति राय। आगे देखते हैं क्या दिया गया है नेक्स्ट, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरयू नदी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन कथन किसका है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है। आगे देखते हैं, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे? तो यह सचिन तेंदुलकर थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसके शिकार जो है सचिन तेंदुलकर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश जो दिया गया था वह पाली भाषा में दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी पाली भाषा में दिए थे। आगे देखते हैं, चाणक्य किसके राजनीतिक गुरु थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो यह वायरस कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वायरस। आगे देखते हैं, आयकर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा,
केंद्र सरकार के द्वारा यह कर लगाया जाता है। देखिए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो यह फुटबॉल से संबंधित कप है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित कप है। देखिए भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है भारत भारती के लेखक। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो ई.एम. फोर्टस। कौन है? ई.एम. फोर्टस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ई.एम. फोर्टस। आगे देखते हैं क्या दिया गया है 112। तो इसमें आपको हम 100 प्लस क्वेश्चन कराने की कोशिश की है और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं एक लेवल के क्वेश्चन हैं। आप देखे होंगे कि सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है और आप कोई भी एग्ज़ाम आगे देंगे, चाहे एसएससी जीडी दीजिए, चाहे एनटीपीसी दीजिए, यूपी पुलिस दीजिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपको आगे देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम एनटीपीसी या एसएससी जीडी का आने वाले शिफ्टों में है वो एक बार इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख के जाएं और उनका अवश्य कुछ न कुछ क्वेश्चन यहाँ से फंसने की पूरी संभावना है। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।